हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर रीडिंग। ओके, जो भी आपने स्क्रीन पर देखा है। ओके, सो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट, इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। ओके, आप अपने पार्टनर के अल्फ़ाबेट से ये रीडिंग देख सकते हो। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर चार्जेस पता चल जाएंगे। आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट्स एक बार पढ़ लेती हूँ। ओके, स्क्रीन पर या टाइटल पर तो आपको दिख ही रहा है। ओके, सो अल्फ़ाबेट है बी डी ई सॉरी बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। ओके, सो गाइस थैंक यू। सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर यानी अगर आपके एनर्जी से यहाँ पर मैच होता है, रेजोनेट होता है तो ये रखिएगा गाइस। ओके, सो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, डेथ एंड rebirth, एंड द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो। ओके, बहुत ज़्यादा अपसेट, नर्वस इसलिए हो कि जो आप डिज़ायर लव चाहते हो आपके लाइफ में, वो डिज़ायर लव आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये मेरा डिज़ायर लव है, बट इनका ध्यान मेरे तरफ नहीं है, या ये मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, या बहुत अच्छे से ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बार बार होल्ड बैक करके लिया जा रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप इस रिलेशन पर एक्शन लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशन पर एक्शन लो, आगे बढ़ो। अगर ये रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर ख़त्म तो भी हो जाए। यानी आप चाहते हो कि अगर ये रिलेशन बनता है तो कम्प्लीटली बन जाए या कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। मैं स्टक नहीं रहना चाहता या स्टक नहीं रहना चाहती। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं ऑल कार्ड्स। जी बताएं डिवाइन। थैंक यू सो मच। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन ऑल कार्ड्स। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, द हर्मिट, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands एंड सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर कार्ड्स हैं। सी गाइस, यहाँ पर आ रहा है कि या अब यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप बहुत नर्वस हो, बट फिर भी अपने आप को बहुत बैलेंस कर रहे हो। ओके, नर्वस हो, डिप्रेशन में हो, दुखी हो, फिर भी आप बैलेंस कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जाने दो, जो पास में हो चुका है छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आगे तो बढ़ना है, प्यार तो करते हो, पर कैसे बढ़े, रास्ते कहाँ से मिलेंगे, स्टक रहो। सामने वाला पर्सन बात कर रहा है, नहीं कर रहा है समटाइम्स, तो कैसे करें, आगे कैसे जाए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो एक्शन तो लेना है, रेडी तो हूँ, बट क्या करूँ। एक्शन लेकर सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्स करे तो ही ना, तो ही ना। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ रहा है आपको। आपको लग रहा है मैं रेडी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ,
ओके। बहुत मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाकर, हिम्मत कर कर अगर एक्शन भी लेता हूँ या अपनी स्ट्रेंथ या अपनी पावर भी दिखाता हूँ, तो भी फिर क्या, ये पर्सन उस तरह से रिप्लाई करेगा क्या जिस तरह से मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके। सो आपको यहाँ पर लग रहा है कि ठीक है, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है या रिलेशन बनता है, रिलेशन बन नहीं बन रहा है, तो डेफिनेटली मैं अपना जीवन स्ट्रांग या इंडिपेंडेंट या इमोशनली पूरी तरह डिटैच हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। अब इसके साथ में और आगे क्या करूँ, ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर इस तरह एनर्जी आ रही है कि आप चाहते हो कि यस, अगर ये मेरी पार्टनर है, अगर ये मेरा कोई भी पार्टनर सोलमेट की एनर्जी रखता है, तो ही इस रिलेशन को मैं आगे लेकर जाऊँगा। ओके। अगर सोलमेट की एनर्जी परफेक्ट रहता है, तो मैं इस रिलेशन को पॉजिटिवली आगे लेकर जाऊँगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फाइनली आपका क्या आ रहा है, घूम फिर कर यही आ रहा है, डिटैच हो, होल्ड बैक करके रखा है, प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट रास्ते नहीं मिल रहे हैं, नर्वस हो रहा हूँ, अपने आप के इमोशन पास को लेट गो कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ या सब कर रही हूँ, बट फाइनली क्या आउटपुट यहाँ पर गोल फिल घूम कर यही हो रहा है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आवाज़ का एडजस्टमेंट कर लेना। गोल घूम कर यही आ रहा है कि नहीं, फाइनली तो ये पर्सन मुझे सोलमेट लग रहा है। ओके। फाइनली मेरी इस पर्सन के साथ में मेरी ग्रोथ हो जाए। ओके। फाइनली ये पर्सन के साथ में मेरी मैरिज हो जाए। मैं इस पर्सन को लेना चाहता हूँ या इस पर्सन के साथ अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके। अब मैं इसी पर्सन को फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कुछ भी हो जाए, स्टक से निकल जाओ। ओके। बहुत ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, बट हाँ, एक माइंड में सेट कर लिया है कि अब ये मेरा सोलमेट है, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस सोलमेट है, ये आएगा तब हम रिलेशन को ग्रोथ करेंगे। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके। सो आपकी एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट होती है, तो आगे हम आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे जो अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। सो आपके पर्सन की एनर्जी, सॉरी गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पर बताएं मेरे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जी यहाँ पर कलेक्टिव में। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन Queen of Swords, Ten of Pentacles, Five of Swords, Eight of Wands, Three of Swords, bottom of the deck, the Magician and the Five of Cups. ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि इन्होंने एक अपना स्टैंड तो ले लिया है। ओके। आपको ये दिखा रहा है कि यस, मैंने यहाँ पर स्टैंड लिया है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सेपरेशन में हूँ, मैं डिटैच हूँ। ओके। सो यस, मैं अपने जीवन को बहुत कॉन्फिडेंटली जी रहा हूँ या जी रही हूँ। ओके। ये एनर्जी आ रही है, बट सडनली ये सोच रहे हैं कि यस, अगर मैं आपके साथ में, यानी आपके साथ में ये पर्सन यहाँ पर कमिटमेंट भी चाहता है। ये चाहता है कि यस, ये सोच रहा है कि यस, अगर मैं यहाँ पर इस पर्सन के साथ में मैरिज करूँ तो क्या होगा, क्या सही ये रिलेशन सही हो जाएगा, क्या हम खुश रहेंगे। ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कार्ड्स लेकर बैठे हैं, सेपरेशन चाह रहे हैं। जो मैरिड है वो आपके पार्टनर यहाँ पर डिवोर्स का भी शायद सोच रहे हैं या दिखा रहे हैं आपको कि मैं डिवोर्स अप्लाई करता हूँ या करती हूँ, बट यहाँ पर फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं, अगर यहाँ पर हो सकता है तो बहुत बेटर हो जाएगा। ओके। बट अब यहाँ पर ये सोचकर इनको ऐसे लग रहा है कि शायद
ऐसा ना हो कि मैं कुछ रॉन्ग डिसीजन ले रहा हूँ। ओके, सही में मैं रिलेशन बना पाऊँगा, मैं मैनेज कर पाऊँगा, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब ये खुद ही को अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। ओके, और खुद ही को यहाँ पर क्या कहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो कहीं सडनली निगेटिव सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और दिल ऐसा कह रहा है कि पास में पहले जैसा हुआ वैसे ही रिपीट हो गया, तो फिर क्या करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यानी ये पर्सन यहाँ पर ये सोच रहा है कि जैसे पहले आपके दोनों के अनबन हुआ था, या सेपरेशन हुआ था, या फाइट हुई थी, सो फिर से वो हो गई, तो फिर क्या करेंगे। यानी वही साइकिल रिपीट हो जाएगी, वही सेम सिचुएशन आ जाएंगी, तो क्या करेंगे। अच्छा तो सोच रहे हैं, बट सडनली डाउन हो रहा है कि अगर हाँ ट्राई तो करेंगे, बट सडनली अगर वही रिपीटेशन या वही साइकिल वही सेम आ जाएगा तो क्या होगा। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच का जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ओके, ट्रैवल करके या कुछ भी करके आपके पास में आ जाए, बट यहाँ पर कम्युनिकेशन को क्लियर करना चाहता है। ओके, फिर भी यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुआ तो ये फिर से यहाँ पर डर रहे हैं, यहाँ पर फिर से फियर की एनर्जी रख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो 3 ऑफ सॉर्ड्स लेकर बैठे बहुत ज़्यादा दर्द में या पेन में अपने आप को रख रहे हैं कि नहीं, मैं कम्युनिकेशन नहीं करूँगा या करूँगी, शायद ब्रेकअप हो गया तो, शायद ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। ओके, सो ओवरऑल ये कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है या अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं आपकी तरफ। ये डिसीजन अपने हाथ में रख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ठीक है, मैं यहाँ पर इस रिलेशन को हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो देखता हूँ, पहले अपने आप को हील तो कर लूँ, अपने आप को पॉजिटिव तो कर लूँ, फिर देखेंगे। क्योंकि ये पर्सन पास्ट की बातें नहीं भूल पा रहा है। इन्होंने अपने साथ या ये रिलेशन के बारे में जो भी पास्ट में आप दोनों के जो भी बातें थी, या जो भी अनबन हुआ, या जो भी सेपरेशन जो भी हुआ जिसके वजह से हुआ, ये वो भूल नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए ऑल कार्ड्स। थैंक यू सो मच। सी यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये पर्सन कम्युनिकेशन करके आना चाहता है, फिर भी हम पूरी क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऑल कार्ड्स क्लैरिफाई। द फूल, फ्रीडम चाहता है ये पर्सन, जस्टिस। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सी गाइस, ये पर्सन जो भी है अब फ्रीडम में है। इस पहले सिचुएशन में ही वो अपने आप को फ्रीडम महसूस कर रहा है, अपने विजडम, अपने जीवन में अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा है। बट जब वो सोचता है इस कमिटमेंट के बारे में, तब वो जस्टिस चाह रहा है। डिवाइन से वो जस्टिस चाह रहा है कि जस्टिस दे देना, जो मैंने पहले कहा था कि वो चाहता है कि अगर मैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे दूँ या इस रिलेशनशिप में आ जाऊँ, तो यहाँ पर जस्टिस मिले। यहाँ पर कोई भी ऐसी कोर्ट केस या कोई भी डिवोर्स केस या कोई भी बीच में आकर इंटरप्ट ना करे इस रिलेशनशिप को। इस तरह से इनको लग रहा है, और उनको ये लग रहा है कि कोई तो भी ऐसा पर्सन रहे जो इस रिलेशनशिप के हमारे बीच में मीडिएटर रहे, जो कि इस रिलेशनशिप को हमें बेहतर बनाने के लिए हेल्प करे, ना कि यहाँ पर कोई ऐसी गलत डिसीजन हो। ओके, सो जस्टिस चाह रहा है। अब जब ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि रिपीट अगर हो गया तो क्या करें, सो इससे बेटर वे है कि इस रिलेशनशिप में एंटर ही ना करें, भाई यहाँ से निकल जाए, यहाँ से भाग जाए। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फिर से उनको जो लग रहा है कि ठीक है, अगर हम इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ओके, क्योंकि लग तो रहा है कि कमिटमेंट करना है, अगर हम कम्युनिकेशन करें तो ये लग रहा है
क्योंकि इनको लग रहा है बहुत स्ट्रगल है, कम्युनिकेशन कर कर के कितना सॉल्व कर पाएंगे, हर एक प्रॉब्लम को कितना सॉल्व करेंगे। हम दोनों में बातें तो बहुत हो चुकी है, फाइट तो बहुत हो चुकी है, अनबन तो बहुत हो चुकी है। सॉल्व कैसे करेंगे? बस बातों से, कम्युनिकेशन से सॉल्व कैसे करेंगे? इतनी इजीली तो ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, ये एनर्जी इनको बहुत, क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रगल लग रहा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड लग रहा है कि अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनके तरफ से एफर्ट्स आएंगे। आप तो कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, एफर्ट्स इनको ही डालने पड़ेंगे, सॉल्व इनको ही करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से एनर्जी आ रही है और इनको लग रहा है क्या मैं अपनी ही साइड से अकेले ही मैं यहाँ पर एफर्ट्स डालूँगा कम्युनिकेशन का। आपका क्या है, आप बात करोगे या नहीं करोगे, उनको ये भी पता नहीं है। ओके, इस तरह से ये यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपने मन से। अब यहाँ पर इनका जो है, जो पेन है, वो दर्द है, वो बहुत हाइड कर रहे हैं, बहुत हाइड कर रहे हैं। उनको चिंता हो रही है कि नहीं, मुझे मैरिज तो करनी है ये पर्सन से, फाइनली मुझे मैरिज तो करना है, मुझे सेलिब्रेशन तो चाहिए। अब मैं अपने दर्द को कैसे छुपाऊँ, मैं अपनी चिंता इस पर्सन से कैसे बताऊँ, किस तरह से मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाऊँ, और आखिर में किस तरह से मैं सेलिब्रेशन करूं और किस तरह से मैं इस रिलेशन में लेकर आऊं, सक्सेस हो जाऊं, खुश रहूं, हम दोनों एक साथ आ जाएं, एक घर में आ जाए, एक छत के नीचे आ जाए और जीवन को बहुत सही तरीके से आगे लेकर जाए। ये कैसे करे, ये कैसे करे? क्योंकि ये पर्सन जो भी है पास को नहीं भूल पा रहा है, बार बार उनको याद वही आ रही है कि पिछले टाइम में ये हुआ था, पीछे ये हुआ था, इसके वजह से ये हुआ था। अब हर जगह पर मैं किस तरह से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? तो ये बातों से या कम्युनिकेशन से तो नहीं होगा। कोई तो भी ऐसा पर्सन रहेगा कि जो हम दोनों को सेटल करें, हम दोनों को समझाए या हम दोनों को एक साथ लेकर आए। अदरवाइज़ अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं अपने फ्रीडम में रहूँ। ओके, सो फाइनली ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ में रिलेशन फिर से रिकन्सिलेशन करें, आपके साथ में मैरिज करें और ये रिलेशन को आगे बढ़ाएं। ओके, सो गाइस यहाँ पर देखते हैं कि फिर से आगे देखते हैं कि क्लैरिफाई करते हैं द फूल क्यों चाह रहा है ये पर्सन। द फूल, प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल। मेल फीमेल, इनको ऐसे लग रहा है कि यस मैं बेस्ट हूँ, मैं वो फीमेल हूँ। अगर ये आपकी पार्टनर अगर फीमेल होगी तो वो अपने आप को बहुत बेस्ट और बहुत बेहतरीन समझती है कि उनको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ओके, और इनको यहाँ पर लग रहा है कि मुझे वेल्दी पर्सन ही मिले, बहुत परफेक्ट पर्सन मिले। तो वो यहाँ पर इस तरह से, अगर फीमेल है तो, और मेल भी है तो ये पर्सन चाहता है, ये पर्सन है कि ये अपने आप को बहुत परफेक्ट मान रहा है। ओके, और उनको ऐसे लगता है कि मुझे परफेक्ट ही कपल मिले, जैसा मैं हूँ मेरे जैसा परफेक्ट पर्सन मुझे मिले। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है और इनको ये लग रहा है कि यस अगर कोई गाइडलाइन करें तो बहुत अच्छा होगा। ओके, सो ये अपने आप को बहुत परफेक्ट, ब्यूटीफुल, प्रीटी इस तरह से अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके तरफ अट्रैक्टिव होगे, आप इनके तरफ आओगे ही, क्योंकि वो बेस्ट है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। सो यहाँ पर जस्टिस क्यों रख रहे हैं ये पर्सन, जस्टिस क्यों रख रहे हैं? प्लीज़ बताएं डिवाइन, ये पर्सन जस्टिस क्यों रख रहे हैं? थैंक यू सो मच। ओके, चाइल्ड। ओके, सो इनको यहाँ पर आ रहा है कि ये जस्टिस इसलिए रख रहे हैं कि अगर हम दोनों का कोई चाइल्ड होगा तो उसको कोर्ट तक ना जाए, उसके फ्यूचर में कोई भी उसके साथ में बुरा ना हो, ये जस्टिस चाहता है। अगर हमारी फैमिली यहाँ पर अच्छे से गैदर होती है, हमारी फैमिली अच्छे से बन जाती है, तो अगर हमारे जीवन में कोई चाइल्ड होता है, कोई बेबी होता है, तो वो उसके जीवन में
जस्टिस मिले। बहुत आगे का सोच रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा कुछ ना भी कुछ हो ना। ओके, यहाँ पर मैच्योरिटी, हम दोनों में वो मैच्योरिटी रहे, हम दोनों में वो अच्छे से कम्युनिकेशन रहे कि हम अपने फैमिली को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बनाए और रखें। ओके, इसलिए वो जस्टिस चाहते हैं। ओके, सो 7 ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन क्यों चाह रहे हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ बताएं डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों रख रहे हैं। ओके, इनको ऐसे लग रहा है, यहाँ पर लेबर का कार्ड है, इनको ऐसे लग रहा है कि क्या आप फिर से वो पुअर कनेक्शन तो नहीं बना लोगे, क्या आप फिर से उनको पुअर तो नहीं समझ लोगे। ओके, क्या आप फिर से उनको वो वर्क नहीं दोगे जिसके लिए वो बने ही नहीं हैं। यानी वो उनका यहाँ पर है कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि अगर कोई मीडिएटर नहीं है हम दोनों में, तो ऐसा ना हो कि आप जो बोलो वो करें, ऐसा नहीं चाहते हैं वो। ओके, वो चाहते हैं कि मैं भी आपको दुखी ना करूं, या यानी आप जिस लेवल पर है उस लेवल पर मैं भी अपना काम करूं। वो वर्क करना चाहते हैं, वो अपनी ड्यूटी या अपनी सर्विस करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं घर पे रहकर या जो आप बोलोगे, अगर फीमेल है तो मैं घर पर रहकर नहीं जीवन बिताना चाहती हूँ, मैं वर्क करना चाहती हूँ। ओके, वो यहाँ पर ये चाहता है। दूसरी बात ये है, अगर आप ये पर्सन अगर मेल है तो ये चाहता है कि आप जो कहोगे वो नहीं सुनेंगे बार बार। ओके, यानी आप चाहोगे वही सुनते रहो, ऐसे नहीं होगा। हमारी भी बात कुछ माननी पड़ेगी, हमारी भी बात कुछ सुननी पड़ेगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो प्लीज़ बताएं डिवाइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों लेकर बैठे हैं ये पर्सन। प्लीज़ बताएं डिवाइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों लेकर बैठे हैं ये पर्सन। थैंक यू सो मच डिवाइन। वेल्दी मैन, मैच्योर्ड वुमन एंड वाव ग्रेट, मैच्योर्ड वुमन और मैच्योर्ड मैन। इनको यहाँ पर लग रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन होगा, ओके, ये सिर्फ परफेक्शन, यानी हम परफेक्ट है इसलिए नहीं, हम उस तरह से मैच्योर्ड है क्या, हम दोनों वो बेस्ट कपल है क्या कि एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ, हम अपनी लाइफ उस मैच्योरिटी तक लेकर जाएं कि वो जो लोग रहते हैं ना, बहुत मैच्योरिटी के अपनी ज़िंदगी मरते दम तक बहुत अच्छे से निभाते हैं, एक दूसरे को बहुत सोच समझ कर एक दूसरे को आगे लेकर जाते हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ते नहीं हैं। तो क्या ये रिश्ता उस तरह से बन पाएगा क्या, इनको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है, यानी इनको ये बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, बट मैनिफेस्ट वो ये कर रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है ये परफेक्ट हो जाए। ओके, इनको ये भी लग रहा है कि कोई ऐसे पेरेंट्स हो जो हम दोनों को सपोर्ट करें, ऐसे कोई बुज़ुर्ग हमारे घर में हो, या ऐसे कोई बड़े एल्डर पर्सन हो जो हमें इस रिलेशन को एक टैपिंग में रहने के लिए हमें सपोर्ट करें। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, ये पर्सन को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि यस, ये सब होगा क्या, मैच्योरिटी से, उस मैच्योर लेवल से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या। सो इसलिए तो यहाँ पर इस तरह एनर्जी है, या ये पर्सन अपने ही एटीट्यूड में रहेगा, या ये पर्सन वही अपनी एटीट्यूड दिखाता रहेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो प्लीज़ बताएं डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों लेकर बैठे हैं ये पर्सन। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों लेकर बैठे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, फाइनली वही आया, जुडिकेशन। ये पर्सन को बिल्कुल नहीं लगता है कि आगे जाकर कोई डिवोर्स हो, ओके, कोई सेपरेशन हो। ओके, बिल्कुल नहीं, इस बात की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि इनको बहुत फियर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है इस बात का कि नहीं, ये थॉट्स पे थॉट्स करते जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि फिर आपको छोड़कर ये क्या करेंगे, ये कैसी ज़िंदगी जिएंगे जब आपको छोड़ देंगे, या आप कैसी ज़िंदगी जियोगे कि जब इनको छोड़ दोगे। सो यहाँ पर बहुत
बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैरिज होने के बाद में अगर फिर से कोर्ट कचहरी आ जाएंगे तो फिर जीवन कैसे रहेगा। सो बेटर वे है कि ये पेनफुल एनर्जी में अपने आप को रख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अगेन एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। मेन फीमेल क्यों आए हैं प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, क्योंकि ये अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। ओके, परफेक्ट रहना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, ये प्रॉपर वे से प्लान बनाना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ बताएं डिवाइन यहाँ पर चाइल्ड क्यों आया है, चाइल्ड की एनर्जी। थैंक यू सो मच। ओके, ये चाहता है कि सही रास्ता मिले, अगर चाइल्ड हो या कुछ भी हो। ओके, हर इश्यूज़ को, हर प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और यहाँ पर द सन है कि हम खुशी से रहें, हम तीनों यहाँ पर बहुत अच्छे से खुशी से रहें, एंजॉय करें। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, रास्ते मिले, सही तरीके से रास्ते मिले। ओके, कहीं पर स्टक ना हो जाए। प्लीज़ बताएं डिवाइन यहाँ पर लेबर और टॉयल का कार्ड हुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, ये इस रिलेशन में स्टक नहीं होना चाहते हैं। ओके, यानी पुअर कंडीशन में स्टक नहीं होना चाहते, ना डिवोर्स चाहते हैं, या मैं उदास होकर बैठ जाऊँ, अपनी ज़िंदगी के 5-6 महीने फिर से डिप्रेशन में चला जाऊँ या चली जाऊँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर ये सोच रहे हैं। वेल्दी मैन क्यों आया है कार्ड। ओके, सो इनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में ना सोचो, या हम दोनों के बीच में कोई ऐसे कार्मिक या कोई ऐसे लोग ना आए। ओके, जिसके वजह से फिर से सेपरेशन हो जाए या डिवोर्स हो जाए। ओके, ये चाहते हैं। सो यहाँ पर जुडिकेशन क्यों आए प्लीज़ बताएं डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इसलिए आया है क्योंकि उनको यहाँ पर कंप्लीट फैमिली और अपने जीवन में रंग भरने हैं, ना कि यहाँ पर सेपरेशन चाह रहे हैं। ओके, फिर से उनको लग रहा है कि हम दोनों की एनर्जी इक्वल है, बहुत स्ट्रांग है। ओके, जितना मैं परफेक्ट हूँ उतना आप परफेक्ट हो। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि अगर कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे तो सेपरेशन ना हो। बेटर वे है कि दोनों कम्युनिकेशन इस तरह से करें कि जीवन में रंग भरे और कमिटमेंट। ओके, फुल कंप्लीट फैमिली हो, बच्चे हो, हम दोनों हो और बाकी फैमिली हो, इस तरह का ये सोच रहे हैं। सो ये एनर्जी यानी फाइनली ये यहाँ पर इसलिए नहीं आना चाह रहे, या ये आपके साथ में कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए ये बहुत सारे इश्यूज़ या बहुत सारी थॉट प्रोसेस ये कर रहे हैं। ओके, सो और इनको यहाँ पर अभी अकेला रहना भी बहुत पसंद आ रहा है। ओके, सो आपके केस में ऐसा भी है, उनको लग रहा है कि चलो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, माइंड को ज़्यादा हेडेक नहीं है, सो रिलैक्स हो जाए। ओके, रिलैक्स रहे, तो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।